हेलो बच्चों, आज एक क्वेश्चन बहुत अच्छा मिला है, उसको किया जाएगा। ये सैम्पल पेपर में का क्वेश्चन है, इसको करते हैं, देखते हैं क्या होता है वही क्लास 10th का। ठीक है, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन देखता है क्या है। क्वेश्चन जैसा कि तुम सबने पढ़ चुका होगा क्या है। इस सवाल में ये दिया हुआ है, एक बार रीड कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं क्या होता है। कहता है द एंग्री अर्जुन कैरीड सम एरोज फॉर फाइटिंग विथ भीष्मा, विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज thrown by Bhishma on him. 6 arrows he used to kill the Rath driver of Bhishma. With one more each he knocked down respectively the Rath, flag and the bow of Bhishma. Finally, with one more than 4 times the square root of the arrows, he laid Bhishma unconscious on an arrow bed. Find the total number of arrows Arjun had. ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन तो लग रहा है, ठीक है ना। देखो कुछ करना नहीं है, बस धीरे धीरे जो जो वो कहते जा रहे हैं उसको करते चले जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। देखो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से सॉल्यूशन है। देखो क्या करा जाएगा। सबसे पहले देखो कि जब भी कोई चीज़ अननोन होती है तो उसको एक्स ले लो। लेट अर्जुन हैड एक्स एरोज। अर्जुन के पास मान लिया कि एक्स एरोज थे। अच्छा, अब ये यानी टोटल एरोज उसके पास एक्स थे, जो कि निकालना है। ये है जो निकालना है टोटल एरोज, उसको हम लोगों ने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब क्या बोला है विथ हाफ द एरोज ही कट डाउन द एरोज, यानी आधे जितने उसके पास तीर थे उसके आधे का इस्तेमाल उसने भीष्म ने जो उसके ऊपर तीर मारे उसको काटने के लिए कर दिया। देखो ना, ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय भीष्मा, यानी एरोज यूज्ड इन कटिंग भीष्म's arrows इज इक्वल्स टू x by 2, यानी आधे का इस्तेमाल उसने भीष्म के तीरों को काटने के लिए कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, 6 एरोज 6 तीरों का इस्तेमाल उसने भीष्म के रथ के ड्राइवर यानी सारथी जिसको बोलते हैं, यानी एरोज यूज्ड इन किलिंग ड्राइवर वही ना हुआ, रथ का ड्राइवर यानी ड्राइवर। 6। अब फिर देखिए, ध्यान से पढ़िए, विथ वन मोर एरो ईच, यानी विथ वन एरो, मोर नहीं, विथ वन एरो ने एक तीर से उसने एक बार क्या रथ को, एक बार फ्लैग को और एक बार उसने भीष्म के बो यानी धनुष को तोड़ दिया, यानी एक 3, तो 3 तीर यानी एरोज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय क्या शुरुआत में रथ है ना, तो रथ को, फिर फ्लैग को और फिर बो को। तो सबके लिए एक तीर इस्तेमाल किया, रथ के लिए एक, फ्लैग के लिए एक, बो के लिए एक, तो 1 + 1 बराबर 3 एरो। ठीक है, तो टोटल एरोज ने कितने खर्च करते अभी तक, यानी एरो यूज्ड, टोटल एरोज यूज्ड इज इक्वल्स टू x by 2 + 6 और ये +3 x by 2 यानी आधे, 6 और 3 जोड़ लो, x by 2 6 और 3 9, इतने तीर उसने खर्च कर डाले हैं। ठीक है, अब इतने तीर खर्च कर डाले हैं, ठीक है जी। अब एक और बात जो कहा है वो सबसे इसमें डिफाइनिंग बात है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है फाइनली यानी आखिरी में, विथ वन मोर देन 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ द एरोज, यानी 4 गुने के, यानी 4 times ऑफ द एरोज जो भीष्म के पास, जो अर्जुन के पास तीर थे टोटल, उसके 4 गुने के √2 times में एक को अगर हम जोड़ दें तो इतने तीर जो उसके पास फाइनली बचे उसने भीष्म को लिटा दिया, अनकॉन्शियस यानी जमीन पे गिरा दिया। तो यानी कि कितने एरो, देखिए ATQ इसको कहा जा सकता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस कंडीशन के लिए, ये जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहते हैं, तो ये जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये आया, क्या हुआ, एक ज़्यादा किसके 4 गुने, पढ़ो इसको, 1 more than, एक ज़्यादा 4 गुने 4 times, 1 more than 4 times द स्क्वायर रूट ऑफ विच, स्क्वायर रूट ऑफ एरोज, जो उसके पास एरो थे उसका। इतने तीरों का इस्तेमाल उसने क्या किया,
भीष्म को गिराने के लिए फाइनली किया। तो फाइनली किया, इतने तो वो खर्च कर ही चुका है। इसका मतलब इतने तीर से उसने फाइनली क्या किया, भीष्म को गिरा दिया। यानी एरोज यूज्ड टू अनकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लो। करेक्ट, एरोज यूज्ड टू अनकॉन्शियस करने के लिए। ठीक है जी। अब इन तीर जो तीर थे और ये जितने तीर उसने खर्च किए, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इसकी संख्या क्या होगी, वही जितने तीर वो लेके चला था। कितने तीर लेके चला था, x तीर लेके चला था। तो अब यही इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, देखो कि जो तीर उसने खर्च कर दिए x/2 + 9 खर्च कर दिए, प्लस उसी में ये जोड़ दो जितने तीर से उसने भीष्म को फाइनली गिरा दिया। 1 प्लस ये क्या होगा, 1 + 4√x, और यही x के बराबर होगा। यही इक्वेशन बनेगा बच्चों, देखो यही इक्वेशन बनेगा। जब भी अंडर रूट आए, इतना तो समझ ही लेना कि अंडर रूट में सॉल्व कर नहीं पाओगे तो कैसे करोगे इसको। अंडर रूट के जब भी होता है तो स्क्वायर करके ये क्वाड्रेटिक बनने वाला है। यानी दिस इज एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ कर देता हूँ, देखो इसको सॉल्व करो। देखो x/2 9 और एक 10 हो गया, तो यानी ये इधर रोको, x/2 9 और 1 10, और ये क्या हो गया 4√x इक्वल्स टू ये x। सही है ना। तो कुछ भी मत करियो, देखो 4√x रखो, इस x/2 को उठा के उधर ले चलो क्योंकि ये x है। तो क्या होगा x माइनस x/2, ये x/2 को उधर लेके चलोगे ना, क्योंकि भाई लाइक टर्म को एक पास लेके चलते हैं। अच्छा जी, 10 को भी उधर ही लेके चलो। तो इधर बच गया 4√x, और x में से x/2 यानी 1 में से आधा गया, तो बच्चों कितना बचता है, x/2 ही बचता है। तो x/2 - 10। अब एलसीएम चाहो तो ले लो, यहाँ पर 1 रख दो, 2 और 1 का एलसीएम 2, ये क्या आएगा, ये x आएगा, और ये कितना है 1 2 2 2 10 20। इस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इधर 1 ले लो, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई इधर 1 का, यानी 4 2 इधर बचेगा 8√x और x - 20, यही बचेगा। हाँ एकदम साफ दिख रहा है, बढ़िया जी। अब देखो, अब इस यहाँ पर हमको स्क्वायर करना ही पड़ेगा, बिना स्क्वायर के कर नहीं सकते। तो स्क्वायर करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दो बच्चों। तो 8√x है और x - 20 है, तो स्क्वायर करोगे तो यही होगा ना बच्चों। अब 8√x, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 64, √x का स्क्वायर क्या होता है x, क्योंकि √x का जब भी √x × √x क्या होता है, x होता है। क्यों होता है, देखो भाई इसका भी रीजनिंग देख लो। √x अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2 और उसका पावर 2 रख दिया तुमने, क्योंकि जब भी अंडर रूट का मतलब होता है 1/2th रूट, यानी x का पावर 1/2 और इंटू 2 का मल्टीप्लाई, पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा x। तो यही रीजनिंग है कि अंडर रूट x का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या बचता है बच्चों, x बचता है ये। और ये देखो ये a - b का होल स्क्वायर हो जा रहा है, तो a² + b² - 2ab वाली फॉर्मेट में जाएगा, जहाँ a x है और b 20 है, तो क्या होगा x², फिर b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 400, फिर 2ab 2 × x × 20, 2 × x 2x × 20 40x, क्वाड्रेटिक प्रॉपर बन गया, देख लो। अभी x², अब 64 को इधर लेते हो, 64 है इधर आएगा तो माइनस होगा, तो -64 और 40 104x होगा, और ये +400 है ही। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देख लो गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पहुँचना। दिख रहा है ना, परफेक्ट है, गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ भी नहीं करना है, देखो ये मिडिल टर्म ब्रेक एकदम साफ हो रहा है, क्योंकि देखो 400 का तुम्हारे 2 फैक्टर बनेंगे, एक 4 और 100, 4 × 100, 4 × 100 कितना होता है 400 होता है, और 4 + 100 कितना होता है 104 होता है। लेकिन क्योंकि ये -104 है तो एक -4 फैक्टर होगा और एक -100, क्योंकि माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस आ जाता है। बस हो गया, क्या क्या, तो -100x -4x +400 = 0। यहाँ से x को कॉमन ले लो, x - 100, यहाँ से -4 को निकाल लो, तो यहाँ भी x - 100 = 0, यानी होल कॉमन आ गया x - 100 और दूसरे ब्रैकेट में x - 4। तो एक बार आ गया x - 100 = 0 और एक बार x - 4 = 0, तो इससे आ गया x = 100 और इससे आ गया x = 4।
अच्छा, तो 2 आंसर होंगे इसका, क्योंकि अर्जुन 100 लेके चला था कि 4। अब 4 लेके चल ही नहीं सकता। क्यों 4 लेके नहीं चल सकता? अगर 4 लेके चलता तो भाई उसने 6 तो उसने एरो का इस्तेमाल कर लिया ड्राइवर ही को मारने में, तो 4 लेके चलता तो कैसे कर पाता? तो यानी दिस इज नॉट द प्रॉपर, ये नहीं हो सकता। तो एक्स का आंसर कितना आया? यानी अर्जुन ने फाइनली 100 तीर का इस्तेमाल किया था। और ये महाभारत की बात सबको समझना भी चाहिए, जो जानते हैं वो जान जाए। महाभारत में जब भी ये कहानी चलती है तो अर्जुन ने गिन के 100 तीर मारे थे और 100 तीर मार के भीष्म को लेटा दिया और लास्ट में उन्हीं तीरों पर वो लेट गए। तो ये है सवाल और इसका आंसर 100 नोट कर लो। अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा, ओके देखो। तो यहाँ पर इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, ये चीज़ जो सॉल्व करके आई, ये x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 100 आई। ठीक है, दिखा कि नहीं? देखो, रुक जाओ, दिखना चाहिए, अब दिखना चाहिए। दिखा? देखो, ये दिख रहा है ना? यानी हाउ मेनी तीर, हाउ मेनी एरोस? 100 तीर लेके चला। यहाँ आंसर मैंने इस आंसर को ना यहाँ लिख दिया है ताकि तुम्हें अच्छे से दिख सके, क्योंकि कभी कभी कैमरा लगाया रहो ना तो कैमरा कभी कभी ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है, तो यही हुआ होगा इसलिए नहीं दिखा। अभी पूरा दिख रहा है, ये क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।